अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे ऑर्गेनिक पल्पी मैंगो का पाउडर। ये पाउडर मैंगो के पल्प से तैयार किया जाता है। इसकी ख़ास बात ये है कि आप एक दफ़ा इसको बना कर रख लें, ये तकरीबन 2 साल तक आपका ख़राब नहीं होगा। इससे आप आइसक्रीम बना सकते हैं, इससे आप बहुत ही मज़ेदार सा मिल्क शेक भी बना सकते हैं और मैंगो फ्रूटी भी आप इससे बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस दफ़ा आम के सीज़न में आप लोग मेरे कहने पर ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और एंड पर जब आपको मैं इसका लाइव रिज़ल्ट दिखाऊँगी तो आप लोग इंशाल्लाह मुझे दुआएं ही देंगे। इतना ज़बरदस्त ये पाउडर हमारा ऑर्गेनिकली तरीके से बनकर तैयार होगा ना कि इससे हम मैंगो फ्रूटी भी बनाएंगे। इससे आप कोई सा भी मिल्क शेक बनाकर तैयार कर सकते हो, कोई भी डेजर्ट बनाकर तैयार कर सकते हो, मैंगो आइसक्रीम बनाकर तैयार कर सकते हो। जो चाहो आप इस पाउडर से बनाकर तैयार कर सकते हो। बस आपने करना क्या है, एक दफ़ा इसको बनाकर रख लेना है किसी भी एयर टाइट कंटेनर में और फिर आप इसको पूरा साल ईजीली इस्तेमाल करोगे। इस जादुई और सबको हैरान कर देने वाले पाउडर को तैयार करने के लिए यहाँ पर मैं दुशहरी आम का इस्तेमाल करूँगी। आप कोई सा भी आम ले सकते हैं। इसका वज़न है तकरीबन 1 किलो के बराबर। दुशहरी मैंने इसलिए लिया है क्योंकि एक तो ये मीठा बहुत ज़्यादा होता है और दूसरा इसका कलर अच्छा आएगा। इसका कलर बड़ा ही ज़बरदस्त डार्क सा होता है, इसलिए मैंने पक्के हुए दुशहरी आम का इस्तेमाल किया है। इनका आपने छिलका उतार देना है। छिलका उतार लेने के बाद हमने क्या करना है, इसका पल्प सेपरेट कर लेना है और इसके अंदर जो गुठली है उसको हमने वेस्ट कर देना है। अच्छे तरीके से आपने इसका पल्प इस तरह से रिमूव कर देना है। तो देखिए मेरे पास जितने भी 1 किलो आम थे उनका पल्प मैंने सेपरेट कर लिया है। उसके बाद मुझे चाहिए जूसर वाला एक जग। इसके अंदर मैं ये तमाम पल्प डालकर इसको कुछ ही सेकंड के लिए ब्लेंड कर लूँगी ताकि मेरे पास एक गाढ़ा सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाए। तो देखें 1 मिनट भी नहीं लगा, कितना गाढ़ा हमारा ये पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। इसके बाद आपने क्या करना है, कोई भी मेजरिंग कप ले लीजिएगा। उससे आपने मेजर करना है कि कितने कप आपका ये पल्प बनकर तैयार हुआ है। कोई भी बर्तन आप ले लें, कोई कटोरी ले लें या कोई प्लेट ले लें या इस तरह मेजरिंग कप अगर आपके पास अवेलेबल हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये है तकरीबन 2.5 कप के बराबर मैंगो पल्प। इसको आपने किसी खुले बर्तन में डाल देना है। इसके बाद हम इसमें जो चीनी ऐड करेंगे वो भी हमने उसी पल्प की मेजरमेंट के बराबर ऐड करनी है। यहाँ 2.5 कप मेरे पास ये मैंगो का पल्प है तो मैं इसमें 2.5 कप ही चीनी का इस्तेमाल करूँगी। चीनी आपने कौन सी इस्तेमाल करनी है, मोटी दानेदार चीनी का आपने इस्तेमाल करना है। बारीक चीनी या पाउडर वाली चीनी आपने इस्तेमाल नहीं करनी। इसके बाद आपने किसी स्पैचुला या चम्मच की मदद से पल्प और चीनी को अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। मिक्स बस इतना ही करना है कि पल्प और चीनी मिक्स हो जाएं। हमने चीनी के दाने इस स्टेज पर ख़त्म नहीं करने। फिर आप खुली और बड़ी साइज़ की इस तरह की कोई डिश ले लें या कोई प्लेट ले लें या जो भी चीज़ आपके पास परात वगैरह अवेलेबल हो उसके अंदर डालकर हम इस तरीके से फैला देंगे और फैलाकर आप 1 दिन के लिए इसको पंखे के नीचे रखेंगे। याद रहे जिस पंखे के नीचे, जिस कमरे में आपने पंखे के नीचे रखना है उसका एसी भी ऑन नहीं होना चाहिए और उस कमरे में एयर कूलर भी ना लगा हुआ हो। 1 दिन हमने इसको पंखे के नीचे रखना है और 1 दिन के बाद मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगी कि 1 दिन के बाद हमने इसका करना क्या है। 20 घंटे बाद ये कंडीशन है जी हमारे इस पल्प की। ये देखें इसकी जो सरफेस है वो हार्ड होना शुरू हो गई है। इसके जो किनारे हैं वो भी पत्थर की तरह सख्त होना शुरू हो गए हैं। तो हमने इसको ऐसे ही नहीं सुखाना। 24 घंटे पंखे के नीचे रखने के बाद आपने क्या करना है, आपने इस तरह से इसकी साइड को चेंज कर देना है और फिर आपने क्या करना है, इसको इसी बर्तन में फैला देना है। अगर हम ऐसे ही इसको सुखाएं, इसको हम उलट पुलट ना करें, इसकी साइड को चेंज ना करें तो फिर क्या होगा, ये बर्तन के साथ इतनी बुरी तरह चिपक जाएगा कि उसको उतारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। तो आपने एक दफ़ा इस तरीके को फॉलो करते हुए 24 घंटे पंखे के नीचे रखने के बाद आपने एक दफ़ा साइड को चेंज कर देना है और फिर 3 से 4 दिन आपने इसको किसी गर्म जगह में रखना है, यानी कि किचन वगैरह में। इसके ऊपर मलमल का कपड़ा डाल के आप किचन में रख दें और हर रोज़ आप इसकी साइड को इसी तरीके से चेंज करते जाइएगा। तो देखिए मैंने इसको 4 दिन लगाकर अच्छे तरीके से सुखा लिया है। याद रहे कि आपने इसको धूप में नहीं सुखाना, पहले 1 दिन आपने पंखे के नीचे सुखाना है। उसके बाद किसी भी गर्म जगह पर आप मलमल का कपड़ा देकर इसको ढक दें और डेली इसकी साइड को इस तरह उलट पुलट करते रहिए। तो इस तरह की हमारी ये पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगी।
अब हमने क्या करना है, अब हमें चाहिए एक ग्राइंडर। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा डालकर मैं आप लोगों के सामने ही ग्राइंड करूँगी, ताकि जो भी प्रोसेस मैं करूँ वो आप लोगों के सामने हो। तो देखें, मैंने इसमें से थोड़ा सा इस तरह ग्राइंडर में डाल दिया है और इसको अब हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको ग्राइंड होने में भी कुछ ही सेकंड लगेंगे। तो ये हमारा जो पल्प है ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। तो देखें, इसी तरीके को फॉलो करते हुए मुझे तकरीबन 30 से 35 सेकंड लगे हैं और हमारा जो पल्प है वो पाउडर फॉर्म में बनकर तैयार हो गया है। इसका कलर आप देखें, हमने कोई भी केमिकल इसमें ऐड नहीं किया, बिल्कुल केमिकल फ्री है। ऑर्गेनिक मैंगो का पाउडर बनकर तैयार हुआ है, जिसको हम टैंक वगैरह भी कह सकते हैं कि ये मैंगो का टैंक हमारा बनकर तैयार हो गया है। देखें, बाकी के जो बैच रह गए उनको भी मैं इसी तरीके से ग्राइंड कर लूँगी। तो देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारा 1 किलो मैंगो से काफ़ी ज़्यादा टैंक बनकर तैयार हो गया है। अब इसको आपने क्या करना है, किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर आप इसको ऐसे ही किचन की शेल्फ़ के ऊपर रख दें। ये साल, 1.5 साल, क्या 2 साल तक भी आपका ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे ही फ्रेश रहेगा। इसमें हमने किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया, किसी भी फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया, सब वही किया है जो आप लोगों के सामने मैंने किया है। इसके बाद अगर आपने इसका जूस तैयार करना है, मैंगो फ्रूटी तैयार करनी है, तो 1 गिलास के लिए 1 चम्मच ही काफ़ी होगा, क्योंकि जितनी क्वांटिटी में हमने मैंगो पल्प लिया है उतनी क्वांटिटी में ही मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है। तो इसको मैंगो फ्रूटी बनाने के लिए 1 गिलास पानी में 1 चम्मच ये पाउडर डालें और हमारी बड़ी ही गाढ़ी थिक सी मैंगो फ्रूटी बनकर तैयार हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने शेक बनाना है तो दूध के अंदर इस पाउडर को ऐड करें और उसको ग्राइंड कर लें। आप कोशिश कीजिएगा कि जो चीज़ भी आपने इसे तैयार करनी है वो आप जूसर वाले जग में तैयार करें। अगर आपने शेक बनाना है तो वो भी उसी में करें, और अगर आपने इसका जूस वगैरह तैयार करना है, फ्रूटी तैयार करनी है, तो आप जूसर वाले जग का इस्तेमाल करें। तो बड़ी ही गाढ़ी फ्रूटी और बड़ा ही गाढ़ा हमारा मैंगो का मिल्क शेक बनकर तैयार होगा। इसको आप इसी तरह कंटेनर में डालकर रख लें। कोई भी डेज़र्ट बनाएं उसमें इस्तेमाल करें। अगर आप इससे मैंगो आइसक्रीम बनाना चाहते हो तो बड़ी ही अच्छी इससे मैंगो आइसक्रीम भी बनेगी। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट का रहेगा इंतज़ार। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।